देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। 225 करोड़ का एचएसवीपी घोटाला, ईडी ने खोला राज। 11 बैंक खातों से हुआ गबन। चुनावी टिकट से लेकर बेनामी संपत्तियों तक पहुंची रकम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ताजा जांच ने मामले को और गंभीर बना दिया है। अब तक जो मामला एक खाते में 70 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी तक सीमित माना जा रहा था, वह दरअसल 11 बैंक खातों के जरिए 225.51 करोड़ रुपए के गबन का जाल निकला। कैसे हुआ घोटाला? ईडी के मुताबिक एचएसवीपी के लेखा विभाग के 2 निचले स्तर के कर्मचारी सुनील कुमार बंसल और रामनिवास सुरजाखेड़ा ने एक संगठित साजिश के तहत बैंकों को ईमेल, जाली पत्र और मौखिक आदेशों के जरिए लाखों करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। ये ईमेल अक्सर बंसल द्वारा नियंत्रित एक निजी और अनौपचारिक ईमेल आईडी से आते थे, जिन पर न तो आधिकारिक हस्ताक्षर होते थे और न ही कोई सरकारी मोहर। यह रकम पहले चुनिंदा व्यक्तियों और संस्थाओं के खातों में भेजी जाती थी, फिर नकद निकालकर वापस आरोपियों को सौंप दी जाती थी। इस तरह से 11 खातों के जरिए करोड़ों की हेराफेरी की गई। चुनाव में घुसा घोटाले का पैसा। ईडी की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा भी है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में रामनिवास सुरजाखेड़ा ने इस अवैध रकम का इस्तेमाल जन नायक जनता पार्टी से टिकट हासिल करने, प्रचार अभियान चलाने और अन्य चुनावी खर्चों में किया। नतीजतन वह नरवाना से विधायक बन गए। हालांकि सुरजाखेड़ा के वकील अभिषेक सिंह राणा ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और गवाहों ने दबाव में आकर बयान दिए हैं। बैंकों की बड़ी चूक। ईडी ने पंजाब नेशनल बैंक की मनी मार्जर शाखा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेक्टर 17 चंडीगढ़ शाखा को इस घोटाले में व्यवस्थित विफलता का दोषी बताया। बैंक सरकारी खातों के लिए खाता खोलने के फॉर्म, केवाईसी दस्तावेज, प्राधिकरण पत्र या अन्य आवश्यक रिकॉर्ड रखने में नाकाम रहे। पीएनबी ने बिना हस्ताक्षर और बिना मोहर वाले ईमेल के आधार पर करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए। जाली दस्तावेजों व हस्ताक्षरों के आधार पर निकासी हुई और टेलीफोनिक पुष्टि भी आरोपियों के निजी नंबर से ली गई। यूनियन बैंक ने भी भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के नाम पर खाते चलाकर जाली दस्तावेजों से निकासी की अनुमति दी। एचएसवीपी प्रशासन भी खातों के खुलने और उनके संचालन का रिकॉर्ड रखने में असफल रहा। बेनामी संपत्तियों और कुर्की गबन की रकम का बड़ा हिस्सा बेनामी संपत्तियों में लगाया गया। 15.64 करोड़ रुपए चंडीगढ़ स्थित रियल एस्टेट कंपनी मेसर्स अल्ट्रा स्पेस बिल्डर्स को भेजे गए, जिनका इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में हुआ। ईडी ने 3 मकान, माजरी व खरड़ में 26 प्लॉट और अम्बाला में 30 भूखंड कुर्क किए हैं, जिनका आकार कुछ मरला से लेकर 69 कनाल तक है। अन्य आरोपी और फरार लोग। मुख्य आरोपी बंसल और सुरजाखेड़ा के अलावा ईडी ने 3 और नाम शामिल किए हैं। बलविंदर सिंह 54.51 करोड़ रुपए प्राप्त किए। हरिंदर पाल सिंह 41.23 करोड़ रुपए प्राप्त किए। रंजीत सिंह 24.85 करोड़ रुपए प्राप्त किए। मामले में 12 आरोपी अभी फरार हैं और ईडी उनकी तलाश में है। निष्कर्ष, यह घोटाला न केवल सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की गहराई दिखाता है, बल्कि बैंकिंग सिस्टम की गंभीर खामियों को भी उजागर करता है। ईडी की रिपोर्ट आने के बाद अब इस मामले में राजनीतिक कनेक्शन, संपत्ति की खरीद और बैंक अधिकारियों की भूमिका को लेकर और बड़े खुलासे होने की संभावना है। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।